भंडारी प्रसाद जी को सदा समर्पित पूनम जी लघु कथा धन पिपासु। गांव के कोने में कच्ची मिट्टी की बनी हुई बुजुर्गों की घर खड़ी थी। कभी यहाँ हंसती खेलती गुलजारती यादों से भरा हुआ करता था, पर अब इसमें बस धूल मकड़ी का झाला थी। दीवारों पर जमी पुराने यादों की परतें थी। विजय सिंह ने अपने बेटे किशोर सिंह को बड़े प्यार से पढ़ाया लिखाया और शहर भेज दिया ताकि वह बड़ा आदमी बन सके। बेटा बड़ा तो बना, पर अपने माँ बाप के लिए छोटा पड़ गया। शहर में व्यवसाय किया, शहर में घर बसाया, शादी हुई, पर गांव की मिट्टी और बूढ़े माँ बाप को वह वहीं छोड़ आया। यादा कदा कभी आता तो सिर्फ वहाँ से कुछ ले जाने के लिए ही। किशोर का एक लड़का हुआ रवि, जो शहर में ही पला बढ़ा। किशोर का कहना था, बेटा को पढ़ाइए या शहर में बसाइए। उसने दोनों कार्य किया। विजय सिंह की पत्नी चल बसी। बेटे को खबर दी गई, वह आया, पर उसके बेटे और परिवार के अंतिम संस्कार में भी समय से नहीं आया। बच्चों का पढ़ाई बहाना बना। अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च पर भी किशोर और भाइयों के बीच किचकिच हुआ। फिर कुछ सालों के बाद खुद विजय सिंह यानी रवि का दादा गुजर गए। गांव वालों ने फोन किया, मगर रवि ने आने की जरूरत नहीं समझी। किशोर सिंह ने भी उसे बुलाना मुनासिब नहीं समझा। कुछ साल बाद किशोर बूढ़ा हो गए, आंखें धुंधली पड़ गई और कमर झुक गई। तब अचानक एक दिन रवि अपने पिता के साथ गांव आया। लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। वह अकेला नहीं बल्कि अपने वकील के साथ आया था, घर और खेत बेचने के लिए, कागजात तैयार करवाने के लिए। गांव में यह खबर आग की तरफ फैल गई। चारों ओर लोग फुसफुसाने लगे। अब आया है, जब माँ बाप की जरूरत थी तब नहीं आया। माँ बाप का क्रिया सही से नहीं किया। अब दौलत बेचने आया है, दादा को देखने तक नहीं आया, और अब जायदाद के लिए दौरा चला आया। कुछ लोगों ने मुंह पर नहीं कहा, पर पीठ पीछे हर कोई बातें कर रहा था। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो चुप न रह सके। जब रवि घर से निकला तो एक बुजुर्ग सामने आ खड़ा हुए और बोलने लगे, बेटा, जब तेरी दादी मरी तब नहीं आया, जब दादा अकेले थे तब नहीं आया, जब तेरे दादा मरे तब भी नहीं आया, अब माल बेचने आया है। क्या यही पढ़ाई लिखाई की कीमत चुकाई है तूने? तेरा बाप तो पढ़ा लिखा भी है और स्वयं को गर्व से पढ़ा लिखा बताता भी है। क्या यही संस्कार दिया है? और इसे भी शर्म आई? धन पिपासु पशु, बाप दादा की जायदाद बेचकर बड़ा बनने चला है। रवि अपने पिता के साथ झुकाया खड़ा था। उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसके पास शब्द नहीं थे, बस एक खालीपन था जो उसके मन में धीरे धीरे घर कर गई। उसके पास वहीं 3 लोग खड़े थे जो वहाँ दलाली का कार्य करते थे। चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए वह उसे हिकारत भरी नजरों से ही देख रहे थे। घर बिक गए, खेत भी चले गए, लेकिन रवि जो लेने आया था वह नहीं मिला। वह सोचा था गांव के लोग उसे ओहदा और पढ़ाई का इज्जत करेंगे। उल्टा हुआ गांव वालों की नजरों में हमेशा के लिए गिर गया। सभी उसे धिक्कार और तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। धन्यवाद।